प्रधानमंत्री जब भी किसी दूसरे देश की यात्रा पर जाते हैं तो जियोपॉलिटिक्स का एक नया अध्याय लिखा जाता है। इस समय मोदी सरकार की विदेश नीति में खाड़ी देशों को खास अहमियत दी जा रही है। सऊदी अरब की यात्रा यही संकेत भी दे रही है। बीते दिनों एक खबर सामने आई थी कि हज के लिए सिर्फ भारत से 10,000 मुसलमान ही जा सकेंगे। ऐसे में अब प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब में हैं, तो क्या पीएम मोदी के इस दौरे से मुसलमानों को कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है? बताएंगे आपको। इधर कर्नाटक में कांग्रेस को मुनादी करवा देनी चाहिए गुमशुदगी की तलाश की, जिसका हर मंच से ढिंढोरा पीटा जाता रहा वही गायब हो जाए तो आप क्या कहेंगे? कर्नाटक में कुछ ऐसा ही हुआ है जिसने राजनीतिक भूचाल ला दिया। क्या है पूरा मामला, आज इस पर भी चर्चा होगी। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की यात्रा पर हैं। इस यात्रा को लेकर संभावनाएं अलग अलग तरह से जताई जा रही हैं। भारतीयों के लिए हज कोटे में बढ़ोतरी हो सकती है, ये सबसे बड़ी संभावना है। आपको याद होगा, बीते दिनों एक खबर सामने आई थी जिसमें ऐलान ये था कि हज के लिए भारत से सिर्फ 10,000 मुसलमान ही जा सकेंगे। ऐसे में अब प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब में हैं और मोदी और मुसलमान के बीच हज को लेकर एक संभावित भरोसा भी है। देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले 2016 और 2019 में भी सऊदी अरब की यात्रा कर चुके हैं। ये तीसरा दौरा है जो कई मायनों में खास है। धीरे धीरे अब भारत और सऊदी अरब के बीच रिश्ते सिर्फ दोस्ती तक सीमित न रहकर एक रणनीतिक साझेदारी में तब्दील हो चुके हैं। ऊर्जा की बात हो, रक्षा व्यापार की बात हो, निवेश की बात हो और तकनीक की बात हो, कई क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक भारत और सऊदी अरब के बीच कम से कम 6 मुद्दों पर समझौता यानी MOU साइन हो सकते हैं। सऊदी अरब में करीब 28 लाख भारतीय रहते हैं। ज्यादातर केरल जैसे दक्षिण भारतीय राज्य से हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, असम और बंगाल से भी अब बड़ी संख्या में लोग सऊदी अरब पहुंच रहे हैं। अब यहाँ ये सिर्फ मजदूरी नहीं करते, मिड लेवल का काम हो, सीनियर पदों पर भी भारतीय अब काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे, उनसे मिलेंगे और इसके अलावा सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ भी उनकी मुलाकात होगी, एक बैठक होगी। दोनों नेता SPC यानी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। पीएम मोदी के दौरे के दौरान सऊदी अरब में बंद भारतीय कैदियों का मामला भी चर्चा का एक एजेंडा हो सकता है। लेकिन इस दौरे की एक खास बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी IMEC यानी इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर भी चर्चा करेंगे। ये खास है क्योंकि ये प्रोजेक्ट 2023 में हुई G20 समिट में सहमति बनी थी इस पर, और इस प्रोजेक्ट के जरिए भारत चीन को भी पीछे छोड़ सकता है। दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास और सहयोग अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत भी हो चुका है। वहीं पाकिस्तान के लिए एक बड़ी चेतावनी है कि खाड़ी देशों में उसकी पकड़ बेहद कमजोर हो रही है। ये प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति ही है जो अरब से ऐतिहासिक फैसलों पर समझौता लेने वाले हैं। इधर कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक की सियासत में इन दिनों भूचाल आया हुआ है। कांग्रेस की सरकार है और यहाँ राहुल गांधी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। कभी संविधान बचाने की बात करते हैं तो कभी जातिगत जनगणना की बात करते हैं। इन दिनों एक ऐसे कागज को लेकर यहाँ सियासत उबाल पर है जिसे राहुल गांधी सामाजिक न्याय की लड़ाई का सबसे बड़ा हथियार बता रहे हैं। ये वही कागज है जिसके दम पर कांग्रेस दिल्ली की गद्दी पर बैठने के सपने देख रही थी। ये कागज कुछ और नहीं बल्कि कांथराज आयोग की मूल सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक सर्वे रिपोर्ट है। और ये कागज बड़ा रहस्यमयी तरीके से गायब कर दिया गया है, यह गायब हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे आखिर ये कांथराज आयोग है क्या? तो आपको बता दें, कांग्रेस सरकार के जयप्रकाश हेगड़े ने एक अपनी अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया था, पिछड़ा वर्ग आयोग। उसने 2023 में जो रिपोर्ट सौंपी थी वो पूरी तरह से सैंपल डेटा पर आधारित थी। तब हेगड़े ने भी साफ कहा था कि ये सही है कि कांथराज आयोग की तरफ से संकलित मूल डेटा उपलब्ध नहीं है, लेकिन हमारे पास कोई विकल्प भी नहीं था, इसलिए सैंपल आधारित रिपोर्ट तैयार करनी पड़ी। राहुल गांधी ने भी बार बार सार्वजनिक मंचों से इस रिपोर्ट का जिक्र किया, जातीय जनगणना की मांग तेज की। लेकिन अब वही रिपोर्ट न सिर्फ गायब है बल्कि कांग्रेस सरकार कर्नाटक की भी इस गुमशुदगी पर खामोश बैठी है। इस मामले पर विपक्षी बीजेपी और जेडीएस ने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोल दिया है। जेडीएस ने भी सरकार की तीखी आलोचना की है।
उनका कहना है कि सरकार इस रिपोर्ट का इस्तेमाल अपने राजनीतिक फायदे के लिए कर रही है। पार्टी ने यह भी कहा कि संशोधित रिपोर्ट सिर्फ वोट बैंक को खुश करने का एक तरीका है। सरकार को संशोधित रिपोर्ट पर आगे बढ़ने से पहले गायब हुई मूल रिपोर्ट के बारे में भी सब कुछ बताना चाहिए। इस मामले में अब एक और बात गौर करने वाली ये है कि सोशल मीडिया पर एक पत्र वायरल हो रहा है। ये पत्र हेगड़े ने नवंबर 2023 में सरकार को लिखा था, जिसमें कहा गया कि काथराज आयोग के सर्वेक्षण से जुड़े सील बंद बॉक्स 26 अगस्त 2021 को खोले गए थे। उस समय आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और सदस्य सचिव भी मौजूद थे। रिपोर्ट की प्रिंटेड कॉपी तो मिली, लेकिन उस पर सदस्य सचिव के हस्ताक्षर नहीं थे। इसके अलावा मूल प्रिंट भी गायब था। इधर गृह मंत्री जी परमेश्वर ने संशोधित रिपोर्ट का बचाव करते हुए कहा है कि डेटा को वैज्ञानिक तरीके से तैयार किया गया, आयोग ने तकनीक का इस्तेमाल किया और सर्वेक्षण पर सरकार ने 160 करोड़ रुपए भी खर्च किए। लेकिन सरकार ने अभी तक कोई मामला इस पर दर्ज नहीं किया है और ना ही कोई जांच शुरू की है। आखिर इस गुमशुदगी का मतलब क्या है? एक अधिकारी ने तो ये भी कह दिया कि अभी तक किसी को ये नहीं पता कि मूल रिपोर्ट है कहाँ। काथराज आयोग की जाति जनगणना रिपोर्ट ही गायब हो गई। अब रिपोर्ट ही गायब हो गई या की गई है, इसका खुलासा तो समय रहते ही होगा। लेकिन ये रिपोर्ट काथराज आयोग के सर्वेक्षण की कुछ चुनिंदा जानकारियों पर आधारित थी। इस वजह से इसकी विश्वसनीयता पर कई सवाल उठ रहे हैं और पूरी की पूरी प्रक्रिया संदेह के घेरे में है। विपक्ष का कहना है कि जब मूल रिपोर्ट ही नहीं है तो नीतियों को कैसे बनाया जा सकता है? तो अब क्या अंदाजा लगाया जाए कि जातिगत जनगणना की सर्वे की रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी है? खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।